हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, आप सभी लोगों का कैंप जर्नी के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को अगर इस चैनल पे मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूं उसमें से अगर 10% भी आप समझ पा रहे हैं तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं कम से कम 100 में से अगर एक लोगों को भी संतुष्ट कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छे लिए ये चीज़ मुझे बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन देगा। तो आज हम लोग समय नहीं खराब करेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो अब बात करते हैं कार्बन की। ठीक है, कार्बन क्या होता है? कार्बन सोचो आप 10th में हो, छोटे हो, समझ रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन कार्बन के बारे में अगर हम कुछ समझना चाहें तो कार्बन के लिए क्या हो सकता है, समझिए ध्यान से, छोटी छोटी बातें। कार्बन क्या होता है? अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन का जो सिंबल होता है, ठीक है, कार्बन का सिंबल होता है C। कार्बन को C से प्रदर्शित किया जाता है, C से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, और कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ओके, अगर हमें इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले आप कार्बन लिखेंगे। आपको पता है कि इसमें नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, तो एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, तो आप यहाँ पे 6 लिख देंगे। ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो आपने इतनी बातें देखी। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, सिंबल क्या होता है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कार्बन। अगर हमें कार्बन के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम चैप्टर क्या पढ़ेंगे? तो समझ आ रही ना बात? हमें इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली, इसके बाद आगे देखिए। अब हमें कार्बन के बारे में ढेर सारी चीज़ें पता करनी है। तो सबसे पहली बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो आप सभी को पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो आपको क्या करना है? 6 का मतलब क्या हुआ? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं और क्या करना है? हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर कर देना है। कॉन्फ़िगर मतलब इलेक्ट्रॉन को फैला देना है। तो आप सोचो आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एक जगह हैं। अब हमें क्या करना है? इन 6 इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से फैला देना है। तो आप फैलाने की कोशिश करिए। जब हम इलेक्ट्रॉन को फैलाने की बात करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को टोटल 4 सेल में फैलाया जाता है। यानी हमारे पास 4 तरीके की सेल होंगी, एक K सेल, एक L और एक M और एक N सेल होगी। 4 सेल होंगी। आपको इलेक्ट्रॉन को इन 4 सेल में फैलाना है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो K सेल यानी जो K सेल होती है, K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हमने क्या किया? कार्बन में के 6 इलेक्ट्रॉन, यानी समझ लो कार्बन के पास एक बॉक्स, थैला है, पर्स है, पर्स इसे हम कह सकते हैं। कार्बन के पास एक पर्स है, इस पर्स में उसने 6 इलेक्ट्रॉन बंद करके रखे हैं। क्या हुआ? अब हमें इसमें पहले K वाले बॉक्स को फिल करना है। तो हमने क्या किया? उस पर्स से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और K में जाके डाल दिए। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 बचे। अब बात करें L की। L एक ऐसा सेल होता है जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो अब तो यहाँ पर तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। ठीक है, अब थोड़ा सा पिछली क्लासेस को आप याद करिए। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने क्या बताया कि अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल, वैलेंस का मतलब क्या होता है? ये वाली सेल, लास्ट सेल जो होती है, किसी भी एलिमेंट की जो सबसे लास्ट सेल होगी उसको वैलेंस सेल कहा जाता है। तो देखो, जब आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंड किया तो ये उसकी पहली सेल थी, ये सेकंड सेल थी और यही तो इसकी लास्ट सेल है।
और अगर लास्ट सेल है तो हर एक एलिमेंट की लास्ट सेल जो होती है उसको कहा जाता है वैलेंस सेल। इसका मतलब ये बन जाएगी वैलेंस सेल। ठीक है, अब अगर वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, यानी 4 5 6 7 8, अगर वैलेंस सेल में ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऐसे एलिमेंट को हम नॉन मेटल कहते हैं। और अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऐसे एलिमेंट को हम मेटल कहते थे। तो अब देखो इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट एक नॉन मेटल है। हर एक बात को समझते चलिए अच्छे से, एकदम सब कुछ क्लियर होता जाएगा। हमने ये पता कर लिया कि ये एक नॉन मेटल है, ठीक है, ये बात कर ली हमने। अब इसके बाद आगे बात समझिए। अब बात करते हैं नीड रिकमेंडेशन ऑफ बॉन्ड, नीड ऑफ बॉन्ड, नीड ऑफ बॉन्ड। ठीक है, नीड ऑफ बॉन्ड कैसे करेंगे। अब जो आप देखो केमिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही हैं सर, ठीक है, और सबसे अच्छा एग्जांपल आप हो क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। अब मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आपके पास अचानक से अभी आप मान लो सो रहे हो और सुबह उठे और क्या हुआ, आपने सोचा कि आज मैं अपना अकाउंट पता करूंगा, और आपने अकाउंट में पता किया, पता चला कल रात में जब आप सोए थे तो आपके अकाउंट में सिर्फ 3 रुपये पड़े थे, नहीं सॉरी 10 रुपये पड़े थे। और जब आज आपने अकाउंट चेक किया सुबह तो पता चला 10 करोड़ रुपए एकदम से आ गए। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे एकदम से, अरे बाप रे मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ गए, अब मैं तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा। मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग की प्लानिंग शुरू हो गई। मतलब क्या हुआ कि अब आप अनस्टेबल हो गए। क्यों, क्योंकि आप 10 करोड़ रुपए आ गए। मतलब क्या हुआ, अब आप ऊर्जा से पूरी तरीके से भर गए, और जब आप ऊर्जा से भर गए तो क्या होगा, आपके दिमाग में विचारों की झड़ी लग जाएगी। कहीं विचार आएगा चलो काशी विश्वनाथ चलें, कहीं विचार आएगा नहीं रामेश्वरम जाएंगे, कहीं विचार आएगा नहीं ऑस्ट्रेलिया घूमने जाएंगे, कहीं आएगा नहीं चलो नहीं लंदन चलेंगे। मतलब क्या होगा, ऐसे बार बार विचार आने शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे ही सुबह जब आप उठे तो आपकी एनर्जी बढ़ गई। क्यों, इतने सारे रुपए देख करके। जब आपकी एनर्जी बढ़ गई तो जो आपका ब्रेन था ये अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अगर ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता, तो आप बिल्कुल रोज़ की तरीके नॉर्मल उठते, सुबह सुबह क्या होते, फ्रेश होते, तैयार होते, ब्रेकफास्ट करते और स्कूल चले जाते। मतलब क्या होता, वहाँ पर एनर्जी आपकी बिल्कुल बैलेंस होती। जब एनर्जी बैलेंस होती तो आप स्टेबल होते। यानी जो ह्यूमन लाइफ होती है वो 2 तरीके से होती है। ह्यूमन लाइफ स्टेबल भी हो सकती है और ह्यूमन लाइफ अनस्टेबल भी हो सकती है। 10 करोड़ वाली बात, ठीक है। वैसे ही एलिमेंट होते हैं। जब मनुष्य का जीवन स्टेबल और अनस्टेबल हो सकता है तो आप खुद समझिए कि जो एलिमेंट होते हैं वो भी बेचारे 2 तरीके से होते हैं। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी यहाँ पर आखिरी सेल जो होगी लास्ट सेल, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल माना जाएगा। वो बेचारा क्या करेगा, सुबह उठेगा, ठीक है, फ्रेश होगा, तैयार होगा, ब्रेकफास्ट करेगा, स्कूल चला जाएगा, किसी से ना कोई बात करेगा, ना कोई लड़ाई करेगा, ना किसी के साथ कुछ पंगा लेगा। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट पूरा होता है, ऑक्टेट का मतलब जिनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बिल्कुल एकदम सीधे बच्चे के जैसे काम करते हैं। किसी से ना लड़ना है, ना झगड़ना है, ना किसी को कुछ देना है, ना किसी से कुछ लेना है। ऐसे ही एलिमेंट होते हैं। जब किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एलिमेंट ना किसी को इलेक्ट्रॉन अपना देता है, ना किसी से लेता है, ना किसी के साथ रिएक्शन करने जाएगा, यानी ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ना रिएक्शन के लिए खुद जाएगा। ठीक है, यानी स्टेबल एलिमेंट ये काम करते हैं। लेकिन सोचो अगर सभी लोग स्टेबल बन जाएं तो फिर दुनिया में इंटरेस्ट कैसे रहेगा। आप खुद सोचिए, दुनिया में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सभी स्टेबल हैं, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, तो फिर काहे का पुलिस थाना, काहे का कोर्ट, काहे का कचहरी, सुप्रीम कोर्ट बेकार हो गई।
जब कहीं पर कोई झगड़ा ही नहीं होगा, कोई कुछ होगा ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस स्टेशन, इनका कोई काम ही नहीं है। समझ आ रही ना बात? तो क्या होगा, अगर सारे एलिमेंट ऐसे ही सारे एलिमेंट अगर स्टेबल हो गए तो फिर केमिस्ट्री काहे की? फिर तो क्या हर एक एलिमेंट अपना अपना काम कर रहा है, फिर केमिस्ट्री काहे की? इंटरेस्ट तो वहाँ पर आता है जहाँ पर आप खुद समझिए, अगर रोज़ पड़ोसी अपने अपने काम में लगे हुए हैं तो आप क्या करोगे, अपना उठोगे, चुपचाप चले जाओगे, जो काम करना करते रहोगे। लेकिन अगर मान लीजिए अचानक से बाहर कहीं लड़ाई हो रही है तो आप देखो जा कर के बड़े इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे उनकी फ़ाइट देख रहे होंगे। मतलब क्या वहाँ पर आपको भी मज़ा आ रहा होता है। ठीक है, वैसे ही केमिस्ट्री है, जब तक इनमें स्टेबिलिटी अगर है तो फिर केमिस्ट्री बेकार है। केमिस्ट्री वहाँ से शुरू होती है जहाँ से अनस्टेबिलिटी आती है। समझ आ रही बात? अनस्टेबिलिटी मतलब जब उसका ऑक्टेट ही नहीं पूरा होगा तो वो एलिमेंट अनस्टेबल होगा, और जब वो एलिमेंट अनस्टेबल होगा तो वो क्या करेगा, वो दौड़ना शुरू करेगा इधर उधर। किसी के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन ले करके आएगा, किसी के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन को दे करके आएगा, कहीं जाएगा किसी रिएक्शन में। यानी क्या, एलिमेंट दौड़ रहा है, और एलिमेंट का इधर उधर दौड़ना यही होती है केमिस्ट्री। अगर एलिमेंट दौड़ना बंद कर दे तो रिएक्शन बंद हो जाएंगी, और जब रिएक्शन बंद हो जाएंगी तो केमिस्ट्री खत्म। और जब एलिमेंट इधर उधर दौड़ रहा होता है तभी तो रिएक्शन करने जा रहा है, और जहाँ पे रिएक्शन की शुरुआत हो जाए वही होती है केमिस्ट्री। तो ये अनस्टेबल है बिकॉज इट क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब ये एलिमेंट क्या करेगा, अब इसका टारगेट क्या होगा, ये दौड़ के इधर उधर करेगा क्या? ओह शिट, सॉरी। अब बात आती है दौड़ के इधर उधर करेगा क्या? तो ये एलिमेंट दौड़कर इधर उधर अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो डियर ऑल स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करेंगे कि कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करता है। थैंक यू वेरी मच।